नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के आपके अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और आज जैसे ही 9 बजे और 9 बजे के बाद फोन की घंटी बजना चालू हुआ, विद्यार्थियों का एक ही सवाल था कि पहले नीट का पेपर, फिर सीयूटी का पेपर जैसे कि आपको पता है, और अब क्या नेट का पेपर भी सही समय पर और व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा। देखिए, ये बात तो आपको पता है कि नीट का पेपर पहले क्या हुआ, पहले नीट का पेपर का क्या हुआ, नीट का पेपर कैंसिल हुआ। और इस कैंसिल के पीछे क्या कारण रहे, खूब हल्ला हेल हुआ। और इसकी जिम्मेदारी, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी किसकी थी साथियों? एनटीए की। वही एजेंसी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कराएगी। तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि नीट के बाद पहले नीट का पेपर कैंसिल हुआ और नीट के पेपर के बाद फिर सीईटी का क्या हुआ। एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देरी से हुई और वहां परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। दूर दराज क्षेत्र से आए विद्यार्थी हताश होकर वापस गए और उसके बाद फिर उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए अभी निर्धारित किया जाएगा। तो क्या इसी एनटीए एजेंसी, जिसका परीक्षा एनटीए एजेंसी जो सीयूटी जिसको सीयूटी एनटीए ने सीयूटी ऑर्गेनाइज किया था, एनटीए ने नीट ऑर्गेनाइज किया था, और अब आपकी जो यूजीसी नेट की परीक्षा है, क्या अब ये नेट की परीक्षा भी पेपर होगा या नहीं? सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में हम ये मान लें या विद्यार्थियों के जहन में ये बात उठना जायज है या नहीं कि क्या एनटीए अपनी कार्य को ईमानदारी से कर रही है, या कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा झोल है, कुछ ना कुछ तो ऐसा माजरा है। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो बच्चों को निशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरी तरह निशुल्क पढ़ाता हूं, और जब हम निशुल्क पढ़ाते, बच्चों को मार्गदर्शन करते, तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर, क्या नेट का जो एग्जाम होने जा रहा है, नेट जेआरएफ का जून में संभावित जो एग्जाम है, वो क्या ईमानदारी से या सही समय पर हो पाएगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे नीट और सीईटी के विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है, कहीं हमारे साथ हो? तो क्या सरकार को, मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब एक एजेंसी एक परीक्षा को सफल नहीं करा पाई, फिर दूसरी परीक्षा के साथ ये गड़बड़ी हुई, तो क्या वो तीसरी परीक्षा की भी स्थिति ऐसी होने का इंतजार कर रही है या कोई ठोस कदम उठा रही है? तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से और उन विद्यार्थियों को सबको समझाया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बोले सर, नीट में हुआ, सीयूटी में हुआ, अब नेट में भी हो जाए तो कोई पता नहीं। तो बच्चों का प्रश्न जायज है, बच्चों की मांग जायज है, और बच्चों की मांग के आधार पर बच्चों ने मुझसे कहा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में एक बार दोबारा, अभी समय है, जून की परीक्षा होनी है, अभी समय है, क्या समय रहते इस एजेंसी को बदला नहीं जा सकता? क्या कोई कठोर ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते जिससे कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आगे ना हो? मैं तो बस अपने चैनल के माध्यम से सभी एक्सपर्ट्स, चाहे वो एनटीए के हों, चाहे वो यूजीसी के हों, चाहे वो सीबीएसई के हो, क्योंकि सीबीएसई का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा था, अभी आपको कॉपी को लेकर मामला चला। तो मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार को एक बार पुनः सोचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बच्चों, विद्यार्थियों का भविष्य देश का भविष्य होता है। अगर इन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में हुआ तो देश का भविष्य भी खतरे में हो सकता है। तो मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा यूजीसी और एनटीए से और केंद्र सरकार से, या उन विभाग से या उन जिम्मेदार व्यक्तियों से, कि क्या आप एक बार पुनः इस बात को चिंतन, मंथन और मनन करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि 2 बार जो गलतियां लगातार अभी हुई हैं वो तिबारा ना हो और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो।
तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार यूजीसी और एनटीए जो परीक्षा करा रही है वो अपनी पारदर्शिता के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ जून की परीक्षा संपन्न कराए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।